मोहन कोल्वी, इनका सवाल ऐसा है कि प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन करते वक्त मेरा मन भटकने लगता है, तो उसको कंसंट्रेट करने के लिए क्या करना चाहिए। देखिए, बार बार कोशिश करना, इसके अलावा दूसरा कोई तरीका नहीं है। हर शब्द का, वाक्य का मन ही मन में रिपीटेशन करना और ये रिपीटेशन करते वक्त एक्चुअल उसको अमल में लाने का। जैसा आपके अंगूठे रिलैक्स बोलने के बाद में अंगूठे एक्चुअली रिलैक्स करने का, अपने अंगूठे रिलैक्स हो रहे ऐसा इमेजिन करने का, आंखें बंद होते हुए। अंगूठे रिलैक्स ये शब्द आया तो मन ही मन अंगूठे रिलैक्स कहने का और वैसा फील करने का। ये आप जितनी कोशिश करते जाओगे उतना आपका कंसंट्रेशन बढ़ते जाएगा। कोशिश करते जाइए और उसकी चिंता मत करते जाइए, बराबर आपको रिजल्ट्स मिलते जाएंगे। हमारे अलग अलग मूड्स होते हैं, मूड्स के अनुसार कभी कंसंट्रेशन होता है, कभी नहीं होता है। एक आध दिन बहुत सुंदर कंसंट्रेशन होता है, एक आध दिन हमारी एंग्जाइटी बड़ी है तो कंसंट्रेशन बिल्कुल नहीं होता है। अगर हमने पहली बार प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन किया है, पूरी तरह से अच्छा कंसंट्रेशन नहीं हो पाया है, तो 1-2 मिनट के गैप में फिर से एक बार उसको रिपीट कीजिए और ज़्यादा कंसंट्रेट करने की कोशिश कीजिए। शायद आपके पहले प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन के प्रैक्टिस के कारण थोड़ी एंग्जाइटी अगर कम हुई है तो सेकंड आपको अटेम्प्ट ज़्यादा अच्छे ढंग से करना संभव होगा। इन शॉर्ट, आपको कैसे जमता है इसकी चिंता न करते हुए दिन में 2 बार 3 बार अगर प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन का आप उपयोग करते जाओगे तो आपको डेफिनेटली कुछ इम्प्रूवमेंट हो रहा है ये आपके ध्यान में आएगा। उसका फ़ायदा शरीर को भी मिलेगा और आपके मन को भी मिलेगा। प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन ये सिंपल रिलैक्सेशन का एक टेक्निक है, बहुत आसान है, बहुत कम समय में हम कर सकते हैं, 7-8 मिनट में कर सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है। जो प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन ऑलरेडी अपलोड किया है यूट्यूब चैनल पर, श्याम मानव चैनल पर, उसमें आपको व्यक्तित्व विकास के और आरोग्य सुधार के सजेशंस दिए हैं। उसका डेफिनेटली हमको फायदा मिलते जाता है। और फिर धीरे धीरे एक बार आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो गई, आप प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन बहुत अच्छे ढंग से अमल में लाने शुरू कर दिए। अगर 10-20 बार भी आप प्रैक्टिस करते हो तो हर वाक्य आपको मन में पूरी तरह से पक्का हो जाता है, रटा जाता है। और उसके बाद में आप अपना मोबाइल न लगाते हुए भी प्रैक्टिस कर सकते हो। मन ही मन बोलते जाइए, फिर आप उसमें अलग अलग सजेशन ऐड कर सकते हो जो आपके व्यक्तित्व विकास के लिए, फिर आरोग्य के लिए, या फिर कोई आपके बदलाव लाने के लिए आवश्यक है, ऐसे सजेशन उसमें ऐड कर सकते हो, वैसे सजेशन दे सकते हो। कभी मोबाइल पर प्रैक्टिस करते हो, कभी बगैर मोबाइल पर प्रैक्टिस करते हो, मन ही मन बोलकर प्रैक्टिस करते हो। इस ढंग से आप दिन में कम से कम 2 बार और हो सके तो 3 बार अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपको डेफिनेटली ध्यान में आएगा। चाहे आपका कंसंट्रेशन अच्छा जमे ना जमे, फिर भी आपके ध्यान में आएगा कि आपको अच्छा इम्प्रूवमेंट मिल रहा है। तो ये कर देखिए और एक्चुअली अनुभव लीजिए। हालांकि ये केवल प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन है, सम्मोहन नहीं है। सम्मोहन इसकी बहुत आगे की स्टेज है। सम्मोहन में हम डेप्थ बढ़ाते हैं, रिलैक्सेशन की भी डेप्थ उसमें से बढ़ती है, और वो सम्मोहन हमने सीखना है। इसीलिए तो 6 जनवरी से 9 जनवरी को स्व सम्मोहन व्यक्तित्व कार्यशाला का आयोजन पुणे में किया गया है, जिसमें कोई भी शरीक हो सकता है। उसके बारे में की जानकारी आपको बार बार मिलते रहती है।
वहाँ आप कांटेक्ट कीजिए, फ़ोन पर बातचीत कीजिए, अपनी जगह रिज़र्व कीजिए। बहुत लिमिटेड सीट्स है तो उसका फ़ायदा उठाइए।